स्पोर्ट्स क्रेज़, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इसमें खेलों की खबरें हुआ करेंगी, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हुआ करेगी, स्पोर्ट्स राउंड अप वो हम आपके सामने पेश करेंगे। और फड़कते हुए गर्मा गर्म जो तबसरे हैं उस पर तो तज़िये हैं वह जनाब बालम साहब आप जानते ही हैं कि कैसे धुआंधार तज़िये इनके होते हैं, ये इनके तज़िये हुआ करेंगे। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है, जहाँ 4 मैचों की सीरीज़ T20 वो खेलने जा रही है। उसके बाद वर्ल्ड कप का एक बड़ा जो मरला है वो उनको दरपेश होगा, वो खेलने जाएगी। उस पर भी बात लम्हा बिलम्हा जो सूरत हाल हुआ करेगी क्रिकेट की, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। कल से जब लाइव मैच हो रहा होगा इंग्लैंड में, हम इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आपके सामने उस वक्त लाइव प्रोग्राम की कवरेज भी आपको देंगे और उस पर लम्हा बिलम्हा की जो सूरत हाल बदलती सूरत हाल है उससे भी आगाह करेंगे और तजिए और तबसरे तो साथ जारी ही रहेंगे। लेकिन आज हम जो प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन एक फ़ुटबॉल मैच, क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद में। लेकिन बालम साहब उसमें शिकायत आ गई है कि जो फ्लड लाइट्स लगी हैं वो इतनी मेयारी नहीं है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आदिल मिर्ज़ा साहब कि मेरी बारी आई बात करने की। सर ये असल में पाकिस्तान और इस्लामाबाद, पाकिस्तान और सऊदी अरब की 2 टीमों के माबैन ये असल में इस वक्त सिलसिला चल रहा है। अभी पिछले दिनों ओमान की टीम भी आई हुई थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान की टीम भी वहाँ गई। एक मैच यहाँ होता है, एक उस मुल्क में जाके होता है, तो सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में ये मैचेस होते हैं। लास्ट टाइम भी, क्योंकि इन दिनों जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको एक हमारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो इन दिनों रन कर रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला को। तो इन्होंने 3 तारीख को भी जो है विज़िट किया था और 18 मई को भी इन्होंने विज़िट किया, और इन्होंने दोनों मरतबा अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया, बिलखुसूस फ्लड लाइट्स के हवाले से कि जो फ्लड लाइट्स लगाई हैं वो नाकाफ़ी हैं। वो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा जो है जो इंटरनेशनल बॉडी है फुटबॉल की, उसके मयार के भी मुताबिक नहीं है, और AFC के भी जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है उसके मयार के मुताबिक भी नहीं है। अच्छा, गोल पोस्ट दोनों साइड के जो हैं उनके पीछे भी अंधेरा है, बॉल अगर उस तरफ जाएगी तो खिलाड़ियों को सही तौर पे, मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है किसी गेम का ना, तो मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे। इनकी मुसलसल शिकायतें जो है वो हो रही है। ख़त लिख दिए गए हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, ज़ाती तौर पे भी लोगों ने उनको अपनी ये जो है शिकायतें बताई हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। तो अब ये एक हतमी उन्होंने जो है उन्होंने उनको ख़बरदार कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया है कि अगर ये फ्लड लाइट्स का मामला ना हुआ तो ऐन मुमकिन है कि ये मैच जो है इसका यहाँ अमल पजीर होना वो मुश्किल हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि इनेकाद जो हो रहा है ये जो क्वालिफाइंग राउंड का जो मैच है, अगर नहीं होता, बिलफर्ज नहीं हो पाता, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की टीम वैसे ही कहीं आलमी मुकाबलों में कहीं स्टैंड नहीं करती। ये बड़ा एक मौका होता है और हम तरस रहे हैं उस लम्हे को कि जब पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो है वो उसमें जगह बनाए। वर्ल्ड फुटबॉल का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, आलमी कप होता है जो फुटबॉल का, उसके लिए पाकिस्तान के फुटबॉल शायकीन जो हैं वो तरस रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फुटबॉल शायकीन के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में फुटबॉल हो रहा है। हमने तो कभी पाकिस्तान के मैदानों में, फुटबॉल के मैदानों में कभी फुटबॉल का मैच होते हुए देखा नहीं था, सुना नहीं था। अगर ये होने जा रहा है तो ये बालम साहब बड़ी दुरुस्त बात कह रहे हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ये जो शिकायत है ना, इन शिकायत का अजाला होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो खबर मेरे पास इस वक्त आई है वो है वर्ल्ड सीपक टाकरा। जी, सीपक टाकरा। सीपक टाकरा, हाँ। ये सीपक टाकरा हुआ है कुआलालंपुर के, मलेशिया का शहर है कुआलालंपुर। जी। वहाँ पे जहाँ पे हमारा हॉकी की टीम अभी पाकिस्तान का झंडा लहराती है। पूरी कौम अभी तक उसी नशे में। अच्छा, झंडा तो अगर वो फाइनल जीत जाती तो इसके बावजूद फाइनल तक पहुंचना ही, और फाइनल में टीम हार जाने के बावजूद कौम ने उन्हें अपने सर माथे पे लिया है। सर आपको सर ये इतनी खुशी की बात है क्योंकि ये हमारा कौमी खेल था। जी। आपको याद होगा कि हम देखा ही किया करते थे जिन दिनों समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, ये लोग जब हुआ करते थे, सलाउद्दीन, अनीर खान, शबाज जूनियर, शबाज से क्या नाम याद हमें आते जा रहे हैं, ये अख्तर रसूल जैसे लोग थे। क्या बात है यार,
तो वो बाकी ये एक थे हमारे, ये शहबाज सीनियर थे गालबन, जिनकी हॉकी चेक की गई थी कि ये इनकी हॉकी के साथ शहबाज सीनियर कि इनकी हॉकी साथ गेंद शायद में चिमट जाती है, तो लोग ना सीखा करते थे इनसे। फिर उस वक्त ये आस्ट्रोट्रफ तो नहीं हुआ करती थी ना, तो फिर इन्होंने आस्ट्रोट्रफ वगैरह इस किस्म के वो चीज़ें निकाल के ये। आप बात कर रहे थे सीपक टाकरा की। सीपक टाकरा, तो सीपक टाकरा सर, वो मलेशिया में आप फिर हॉकी के शहर में फिर खो गए ना, हॉकी असल शहर उसका शहर ही इतना है। सीपक का पहले हमने बात सीपक टाकरा की। अच्छा, ये मैं बात ये पूछ रहा था कि सीपक, पहले ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये सीपक टाकरा है क्या। आप वॉलीबॉल का खेल देखा होगा आपने, शूटिंग बॉल भी देखा है। अच्छा, मैं जरा ना अपना सवाल मुकम्मल कर लूँ। हाँ, एक तो आपने ये बताना है हमारे नाज़रीन को कि सीपक टाकरा है क्या, और वहाँ पे पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही है। हाँ जी, मैं आपको वही आपके पहले सवाल का ही जवाब दे रहा था। सीपक टाकरा एक तरह से वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल आप खेलते हैं हाथों से। ये सीपक टाकरा एक ऐसी शक्ल है जैसे आप एक खेल होता है किक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में आप सिर्फ अपने जो है पंचेज इस्तेमाल करते हैं, और कराटे में आप अपने टांगों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये किक बॉक्सिंग जो है उसमें आप पंच भी मारते हैं, कहीं फेस देख के सामने वाले अपोनेंट का, उसको आप पंच भी लगाते हैं, उसके भी आपको स्कोर मिलता है। और फिर किक भी आपने जो अपने पॉइंट स्कोरिंग उसके जो निशानात होते हैं, जगह होती हैं, वहाँ जब आप हिट करते हैं तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का वॉलीबॉल का किक बॉक्सिंग है कि इसमें वॉली तो हाथ से की जाती है, लेकिन उसके बाद में जितना वो बॉल का जो मूवमेंट होता है वो पैरों से चलता है। अच्छा, ये वॉलीबॉल टाइप ही है, लेकिन पाँव से खेलना पड़ता है। पाँव से खेलना है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें शुरू कर रहे हैं। परफॉर्मेंस क्या रही है इसमें? और जनाब परफॉर्मेंस जो है वो जितनी शानदार हॉकी की टीम ने कुआलालंपुर में परफॉर्मेंस की, उतनी ही बुरी जो है वो परफॉर्मेंस इस टीम की रही। असल में ये जो सीपक टाकरा है, ये एक साहब लेके चल रहे हैं, उनका नाम नौशाद अहमद साहब। वो खुद ही फेडरेशन हैं, खुद ही एसोसिएशंस हैं, खुद ही वो सब कुछ इसका करता धरता वही है। और मुबैना तौर पर एक बहुत बड़े हमारे दोस्त हैं कराची से, हमारी सहाफ़ती दुनिया के, उन्होंने तो इस तरह से भी इनको पोर्ट्रे किया है कि ये भारी रिश्वत लेकर लोगों को इस टीम में खिलाड़ी दिखाते हैं और ले जाते हैं बाहर। अच्छा, इस तरह से पहले भी होता रहा है। चंद गेम्स जो छोटे गेम्स हैं, मुझे याद पड़ता है कि शायद हैंडबॉल की एक टीम थी, वो गैर मुल्की दौरे पे जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे उस टीम की मैनेजर पकड़ी गई। शी वॉज ब्लाइंड। अब एक आंखों से एक बीना टीम और उसकी मैनेजर जो है वो नाबीना, तो ये पकड़े गए थे। स्पोर्ट्स में इस तरह के अच्छा, इस किस्म के किस्से हमारे आम मिलते हैं। हाँ जी, और स्पोर्ट्स में आमतौर पर हमारी आंखें खोलने के लिए इस किस्म की चीज़ें हमारी बहुत जरूरी हैं। अच्छा, हम आते हैं क्रिकेट की तरफ। हमारी क्रिकेट टीम इन दिनों आपको पता ही है कि इंग्लैंड के दौरे पे, और गैरी कर्स्टन ने भी ज्वाइन कर लिया, जो हमारे ज्वाइन। हाँ जी, वाइट, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे वो फेवरेट क्रिकेटर हुआ करते थे, और अभी जो आयरलैंड का दौरा करके गए हैं, जी जी, बेशक उन्होंने 2 मैच बड़े ना अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन पहला मैच जो हारे हैं ना, तो उसकी शिकस्त जो है ना वो मुझे नहीं भूल पा रही। हाँ, लेकिन अब आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, तारीख बनाई है सर। इतना जो है वो हमारे प्लेयर्स ने, बाबर ने, रिजवान ने, फ़खर ने अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बहुत इम्प्रूव किया है। 15 छक्के मारे हैं सर एक मैच में, जो इससे पहले नहीं हुआ। तो इससे पहले 12 छक्के थे ज़्यादा। तो टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो 4 मैचों की सीरीज है जो इंग्लैंड में खेलने जा रही है पाकिस्तानी टीम। जी जी। तो ये 22 मई से ये शुरू होंगे, फिर 25 मई है, फिर लीड्स ग्राउंड पर, लीड्स ग्राउंड का ये पहला मैच होगा। जब पहला मैच हो रहा होगा तो हम हमारा अगला प्रोग्राम ये देखने होंगे। अच्छा, हमारी खवातीन की टीम भी वहाँ है, खवातीन और भी वहाँ पे है जी। वो उसकी भी ये साथ साथ आपको जो रिपोर्ट होंगी वो भी हम आपको देते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक। हमारे साथ थे नियाज़ आलम, आपने इनसे गर्मा गर्म तबसरे सुने। ये जो सीपक है, ये मेरे ख्याल मुझे तो पहले दफ़ा पता चला, आपको भी पहले दफ़ा पता लगा होगा, और इसकी अंदरूनी जो कहानी है वो भी इन्होंने बयान की, वो सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया। और पाकिस्तान सऊदी अरब का जो क्वालिफाइंग राउंड का जो मैच हो रहा है वो पाकिस्तान मिस नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह वो कम बैक है ना हॉकी का, ये आप राइजिंग करेगी आपके फुटबॉल की टीम का, ये आगाज़ है। और दुनिया में कई नाम अगर आना शुरू हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल का, तो हमारे जो ऑफिसर हैं उन्हें इस खेल पर भी रहम करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे और मेरे कोलीग नियाज़ आलम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।
फिर मुलाकात की जाएगा अगले प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।